अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आज हमारे पास टॉपिक है फर्स्ट क्लास सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का फार्मूला कैसे सोल्व करेंगे, उसके बाद जो उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में एक z की वैल्यू, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा और z2 की वैल्यू है c प्लस डी आयोटा। तो इनका सॉल्यूशन करेंगे। फर्स्ट में फार्मूला प्रूव करेंगे। तो फार्मूला प्रूव कैसे हो रहा है, तो यहाँ पे z1 और z2 ये दोनों मल्टीप्लिकेशन करें। यहाँ पे a प्लस बी आयोटा ये a z1 की वैल्यू है और c प्लस डी आयोटा ये z2 की वैल्यू है। तो यहाँ पे a जो फर्स्ट है वो मल्टीप्लाई करेगा c से, तो a c आएगा। a मल्टीप्लाई करेगा d आयोटा से, तो a d आयोटा आएगा। उसके बाद b आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे c से, तो b c आयोटा आएगा। b आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे d से, तो b d आयोटा स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पे ये z1 z2 तो सेम आ जाएगा। यहाँ पे a c प्लस b d, यहाँ पे लास्ट में ये नंबर लिखा हुआ है बी डी आयोटा स्क्वायर, तो यहाँ पे बी डी यहाँ पे आ गया और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने पुट की। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, यहाँ पे वैल्यू -1 पुट की है। तो यहाँ पे ए सी प्लस बी डी इंटू -1 प्लस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा, यहाँ पे दोनों इमेजिनरी नंबर दोनों को साथ में लास्ट में रखा है। तो ए सी माइनस बी डी ये सेम वैल्यू, यहाँ पे प्लस इंटू माइनस, ये माइनस हो गया ए सी माइनस बी डी और प्लस ए डी प्लस बी सी आयोटा, दोनों में आयोटा कॉमन लिए, तो ए डी प्लस बी सी ब्रैकेट में रखा है, तो आयोटा बाहर है, ये कॉमन है आयोटा। अब z1 और z2 यहाँ पे आयोटा को कैंसिल करेंगे, आयोटा को हटाएंगे, तो यहाँ पे हम क्या देंगे कॉमा, तो ए सी माइनस बी डी कॉमा ए डी प्लस बी सी। ये है फार्मूला फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल सॉल्यूशन करते हैं। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट है। तो z1 की वैल्यू है -6,3 और z2 की वैल्यू है 4,-2। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो z1 और z2 ये इसका फार्मूला जो हमने सॉल्व किया है यहाँ पे ac माइनस बी डी कॉमा ए डी प्लस बी सी। ए और सी, यहाँ पे ए की वैल्यू फर्स्ट रियल है और इमेजिनरी वैल्यू z1 की वैल्यू में जो फर्स्ट वैल्यू है वो ए की, सेकंड वैल्यू बी की, z2 में जो फर्स्ट वैल्यू है वो सी की और फोर्थ वैल्यू है वो डी की। तो यहाँ पे वैल्यू ए सी माइनस बी डी कॉमा ए डी प्लस बी सी, ये फार्मूला है, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू जो है हमारे पास वो कौन सी है, ए की वैल्यू -6 और सी की वैल्यू 4, माइनस बी डी, बी की वैल्यू है 3 और डी की वैल्यू -2 कॉमा ए डी, ए की वैल्यू -6 और मल्टीप्लाई करेंगे डी की वैल्यू -2, बीच में प्लस साइन प्लस फार्मूले की, और बी सी, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 4। और यहाँ पे वैल्यू हमारे पास है -6 मल्टीप्लाई 4 तो -24 आएगा और माइनस इंटू माइनस +6 होगा, ठीक है। और कॉमा -6 मल्टीप्लाई -2 तो +12 आएगा, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 4 तो +12 आएगा, -24 +6 तो यहाँ पे नंबर हमारे पास आएगा -18 और 6 को प्लस करेंगे तो 24 आएगा। इसको हम ऑर्डर पेयर में लिख सकते हैं और आयोटा फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो -18 + 24 आयोटा, ये z1 और z2 की जो मल्टीप्लिकेशन है इसका आंसर है। ये हमारे पास आंसर आ गया। ओके, अब सॉल्यूशन हम करते हैं डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे सॉल्यूशन करेंगे, फर्स्ट इसका फार्मूला प्रूव करेंगे। तो फार्मूला कैसे प्रूव हो रहा है, उसके बाद उस फार्मूले की हेल्प से हम आगे जो है सॉल्यूशन करेंगे उनके जो एग्जांपल्स, और क्वेश्चन एक्सरसाइज की क्वेश्चन भी सॉल्यूशन करेंगे। अब यहाँ पे z1 की वैल्यू हमने उठाई है a प्लस बी आयोटा और z2 की वैल्यू है c प्लस डी आयोटा। इनका डिवीजन करना है तो z1 अपान z2 होगा और a की वैल्यू, यहाँ पे z1 की वैल्यू a प्लस बी आयोटा और z2 की वैल्यू c प्लस डी आयोटा। अब इसका सॉल्यूशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे c प्लस डी आयोटा, इसका हम रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज में क्या होगा, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो सेम मल्टीप्लाई करेंगे, वो सेम डिवाइड भी करेंगे, लेकिन जो आयोटा वैल्यू है जिसके साथ आयोटा है, मतलब कि इमेजिनरी नंबर है, उसकी हम साइन चेंज करेंगे। यहाँ पे c प्लस डी आयोटा, यहाँ पे रैशनलाइज के बाद ये वैल्यू आएगी c माइनस डी आयोटा और ये सेम वैल्यू अपान में आएगी c माइनस डी आयोटा। अब देखते हैं
ए और सी, ये ए प्लस बी आयोटा मल्टीप्लाई करेगा सी माइनस डी आयोटा से, और सी प्लस डी आयोटा मल्टीप्लाई करेगा सी माइनस डी आयोटा से। ए मल्टीप्लाई सी, ए सी, ए मल्टीप्लाई डी माइनस ए डी आयोटा, बी आयोटा मल्टीप्लाई सी प्लस बी सी आयोटा, बी आयोटा इंटू माइनस डी आयोटा, तो यहाँ पे माइनस बी डी आयोटा स्क्वायर आएगा। यहाँ पे अपान में c को मल्टीप्लाई c से तो c स्क्वायर आएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, और d मल्टीप्लाई d तो d स्क्वायर, आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा स्क्वायर। यहाँ पे हमने फार्मूला यूज किया है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला। ये फार्मूला आपने पढ़ा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये फार्मूला हमने यूज किया इस पे। तो यहाँ पे वैल्यू हमारे पास ए सी माइनस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा माइनस बी डी आयोटा स्क्वायर, यहाँ पे सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। तो ए सी ये सेम आ गया, और इन लास्ट में जो वैल्यू है माइनस बी डी आयोटा स्क्वायर, इसको हमने फर्स्ट में रखा, माइनस बी डी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की है, -1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपने लास्ट में पढ़ी है -1 है, और माइनस यहाँ पे प्लस की वैल्यू है बी सी आयोटा, इसको पहले रखें, और नेगेटिव है माइनस ए डी आयोटा, इसको हम लास्ट में रखें। सी स्क्वायर सेम आएगा, माइनस साइन सेम आएगी, डी स्क्वायर सेम आएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने पुट की यहाँ पे -1। ओके, Z1 और Z2 ये सेम आ जाएगा यहाँ पे ए सी और माइनस इंटू माइनस, माइनस बी डी और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस बी डी आएगा, ए सी प्लस बी डी, और प्लस यहाँ से कॉमन लेंगे, आयोटा कॉमन लेंगे तो बी सी माइनस ए डी, आयोटा को हम कैंसिल करेंगे तो कॉमन देंगे, और ये वैल्यू है सी स्क्वायर, -1 और माइनस डी स्क्वायर -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, प्लस डी स्क्वायर। ये अपान में, या ये अपान में, दोनों के अपान में, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के अपान में, तो इनको हम सेपरेट करेंगे, ए सी प्लस बी डी के अपान में आएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और कॉमा बी सी माइनस ए डी, ये आयोटा कैंसिल करेंगे तो कॉमन देंगे, और इन वैल्यू के अपान में आएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और ये हमारे पास आ गया फार्मूला फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब इनका जो हम सॉल्यूशन करेंगे वो है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 का, एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट क्लास सिंध बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2 है। यहाँ पे वैल्यू फर्स्ट है 8, -4, और सेकंड वैल्यू है -2, 2। तो इसको आप कह सकते हैं ये Z1 की वैल्यू है, ये Z2 की वैल्यू, ये भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे ये फर्स्ट वैल्यू A की, सेकंड वैल्यू B की, थर्ड वैल्यू C की, और फोर्थ वैल्यू D की। Z1 और अपान Z2 का फार्मूला हमने अभी पढ़ा है, सॉल्व किया, AC प्लस BD अपान C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, कॉमा BC माइनस AD अपान C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। तो यहाँ पे A की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे 8, और C की जगह पुट करेंगे -2। उसके बाद यहाँ पे B और D, B की वैल्यू -4 पुट करेंगे, और D की वैल्यू 2 पुट करेंगे। उसके बाद आगे है अपान में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो सी की वैल्यू -2 होल स्क्वायर प्लस, और बीच में फार्मूले की प्लस, और डी की वैल्यू 2 होल स्क्वायर, सेम एज यहाँ पे बी की वैल्यू -4 मल्टीप्लाई -2, और बीच में माइनस साइन, ए की वैल्यू 8 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू 2, अपान में आएगा -2 होल स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर, ये सी की वैल्यू और डी की वैल्यू। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई -2, तो यहाँ पे आंसर हमारे पास आएगा -16, और यहाँ पे -4 मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आंसर मिलेगा -8 अपान 4 प्लस 4, और कॉमा आगे जो है -4 इंटू -2 माइनस प्लस 4 टू द 8 -16 अपान आएगा -2 होल स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर, तो इसका आंसर हमें मिलेगा 4 प्लस 4। तो इनको सिंप्लीफाई करेंगे आगे, तो यहाँ पे आएगा -24 अपान 8, यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे तो 16 में से प्लस का 8 जाएगा तो -8 अपान 8, इसको सिंप्लीफाई डिवाइड करेंगे, टेबल लगाएंगे तो आंसर यहाँ पे आएगा 3 -1। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं आप, वैल्यू को -3 और -1 आयोटा, इस तरह भी लिख सकते हैं। ये आयोटा फॉर्म है, ये भी आंसर सही है, और -3, -1 भी सही है। उसके बाद मेरा टॉपिक है हमारे पास कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इनमें और भी 2 टॉपिक हैं इसके साथ। फर्स्ट है कॉन्जुगेट सॉल्यूशन करें, तो कॉन्जुगेट में हमने वैल्यू उठाई है z की 5 + 3 आयोटा, ये z की वैल्यू हमारे पास आ गई है 5 + 3 आयोटा। तो z कॉन्जुगेट, ये जो सिंबल है बार, इसको हम कहेंगे कॉन्जुगेट इन कॉम्प्लेक्स नंबर।
तो कॉन्जुगेट सॉल्यूशन करने के लिए z कॉन्जुगेट इज इक्वल जो इसकी वैल्यू है इस पे भी हम सैंपल देंगे कॉन्जुगेट की। z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू कॉन्जुगेट में क्या होगा, जो इमेजिनरी नंबर होगा, जो आयोटा वाला नंबर होगा उसकी हम साइन चेंज करेंगे। यहाँ पे प्लस साइन है तो यहाँ पे माइनस आ गए, अगर यहाँ पे माइनस होती तो यहाँ पे प्लस साइन आ जाती। ओके, z कॉन्जुगेट इज इक्वल 5 माइनस 3 आयोटा, ये इसका आंसर हो गया, ये है कॉन्जुगेट का आंसर। अब सॉल्यूशन करते हैं। ओके ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पे आंसर। ओके, इसके बाद टॉपिक है हमारे पास प्योर रियल नंबर और प्योर कॉम्प्लेक्स सॉरी प्योर इमेजिनरी नंबर। यहाँ पे आएगा प्योर इमेजिनरी नंबर। पहले देखते हैं प्योर रियल नंबर कैसे बनता है। z की वैल्यू हमारे पास 2 प्लस 3 आयोटा। अब क्या करेंगे, z प्लस z कॉन्जुगेट। z की वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस 3 आयोटा और बीच में प्लस साइन। z कॉन्जुगेट 2 प्लस 3 आयोटा, यहाँ पे सिंबल आएगी कॉन्जुगेट की। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, z प्लस z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, ये सेम आएगा, और प्लस 2 प्लस 3 आयोटा का कॉन्जुगेट सॉल्यूशन करेंगे तो 2 माइनस 3 आयोटा आएगा। यहाँ पे प्लस 3 आयोटा और माइनस 3 आयोटा ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 2 को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 4। z प्लस z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 4, ये है प्योर रियल नंबर। अब हमारे पास है प्योर इमेजिन नंबर, कैसे फाइंड करेंगे। इनके लिए ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन आते हैं। z प्लस z कॉन्जुगेट, तो इसको जो है ना, ये प्योर रियल है या प्योर इमेजिन है, इसको पहले जो है ना z की वैल्यू आप देंगे और वैल्यू देके फिर जो है z और z कॉन्जुगेट का सॉल्यूशन करेंगे। अगर रियल नंबर आ गया, प्योर रियल नंबर मतलब कि उसमें आयोटा नहीं होगी। अब है हमारे पास प्योर इमेजिन नंबर, ये भी एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। तो z की वैल्यू हमने उठाई है z 3 प्लस 6 आयोटा। अब z माइनस z कॉन्जुगेट, z की वैल्यू हमारे पास आ गई है 3 प्लस 6 आयोटा और माइनस साइन सेम। z कॉन्जुगेट की वैल्यू हमारे पास आ गई है 3 प्लस 6 आयोटा, कॉन्जुगेट की सिंबल देंगे इस पे। z माइनस z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 3 प्लस 6 आयोटा, माइनस साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस मतलब कि पहले कॉन्जुगेट सॉल्यूशन कर लें तो 3 माइनस 6 आयोटा आएगा, माइनस साइन बाहर वाली सेम ही आएगी। ओके, z माइनस z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 3 प्लस 6 आयोटा, यहाँ पे माइनस साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3 आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 6 आयोटा आएगा। यहाँ पे माइनस 3 और प्लस 3, ये प्लस 3 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे 6 आयोटा और 6 आयोटा, ये आएगा 12 आयोटा। z माइनस z कॉन्जुगेट ये प्योर इमेजिनरी नंबर है। ओके बेटा, ये इसका आंसर आ गया। अब जो है नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपके पास टॉपिक आएगा मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका फार्मूला, उसका सॉल्यूशन। और जो है फर्स्ट क्लास सिंध बोर्ड में जो फर्स्ट क्लास उनकी यूनिट 1 1.1 का जो है ना सॉल्यूशन भी आगे इंशाल्लाह सॉल्यूशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।